सोनिया, कल मेरे साथ एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ। जी, क्या हुआ? खैरियत? मेरी भांजी आई, हुँ, उसने कहा कि मामू ये मेरी गाड़ी है, इसका पहिया निकल गया तो ये गाड़ी नहीं चल रही। हुँ। मैंने कहा हमारे जहाज़ का पहिया निकल गया, तुम्हें गाड़ी के पहिये की फ़िक्र है। और वो हमने बिल्कुल उतार भी दिया। मैं उतार भी दिया वो। सोचें यार, तो हुआ हुआ ये ख़ातिन हज़रात, ये देखें आप, ये टायर है, ये मिल गया था और ये वो मनाज़िर थे कि जब आप देख सकते हैं कि टायर गिर गया था कहीं। कौमी एयरलाइन ने एक और इस तरह का ये सानिया हुआ है और ये यकीनन सानिया होने से पहले रुक गया। परवाज़ थी कराची से उड़ान इसने भरी, पीआईए की परवाज़ 306 लाहौर पहुंची तो इसका पहिया था ही नहीं। खैर तमाम तर महारत थी पायलट की जिन्होंने इस तरीके से किस तरीके से इसको उतारा था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी गफलत कैसे हुई है? क्या कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था? इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला खान साहब। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। सबसे पहले तो अब्दुल्ला साहब मुझे ये बताएं कि ये तमाम तर वाक़या हुआ क्या? पहिया कैसे गिर गया? जब लैंडिंग चेक हुआ तमाम तर मामला, तो उसमें क्या तहकीकात में अब तक सामने आया है? बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। कि आपकी वसात से सबसे पहले तो मैं एक बात की वजाहत में करना जी। चाहता हूँ कि जिस तरह इस बात का तमस्खुर उड़ाया गया या जिस तरीके से ये बात कहा जाता है कि वन व्हीलिंग करता हुआ जहाज उतर गया हुँ। या इस तरह के कुछ चलता फिरता शायद किसी ने लिखा हुआ, आप सुबह में देख रहा था सोशल मीडिया पे कि किसी ने दावा कर दिया है कि जी पहिया लगाया ही नहीं गया था। ये सारी बातें कहना ये बहुत गैर संजीदा बातें हैं और ये हुँ। किसी तरीके से भी अच्छा नहीं लगता, ना ये मौज़ू है। समझने की बात ये है कि जहाज़ या जो भी कमर्शियल एविएशन है, ये दुनिया का सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसी वजह से कहलवाता है और उसमें सबसे बड़ी जो अहम बात समझने वाली है, वो ये है कि जहाज़ की ओवरऑल डिज़ाइन के अंदर ऐसी कंटिजेंसीज़ रखी जाती हैं कि इस तरह का वाक़या अगर लेट्स सपोज़ हो भी जाए, तो जहाज़ की ऑपरेशनल सेफ्टी में किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आता। जहाज़ के ऊपर मैं कल भी एक जगह के ऊपर बैठ के मैं वज़ाहत दे रहा था कि 6 पहिए था। 6 पहिए के अंदर से 1 पहिए की असेंबली वेयर ऑफ हो गई एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ और इतनी स्मूथ लैंडिंग हुई कि किसी पैसेंजर को, इवन कप्तान साहब को भी जहाज़ की लैंडिंग के टाइम के ऊपर ये बिल्कुल भी पता नहीं लग सका। वो इतने अच्छे तरीके से ये पूरी चीज़ मैनेज हुई। कहने का मकसद ये है कि अभी जिस तरह है आपने खुद इसको बयान किया है, इसकी तहकीकात ऑब्वियसली एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है क्योंकि जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है, तो आप उसको बहुत मुख्तलिफ एंगल से और एस्पेक्ट से देखते हैं जी, कि ये चीज़ दोबारा कभी ना हो या अगर सर पहले कतई हुआ तो किस कलामी वजह की से हुआ। माज़रत चाहूँगी। एक सवाल अचानक से आपकी बातें कर आप जब बात कर रहे थे मेरे ज़हन में आया कि अगर चलें ठीक है, हो जाता है। लेकिन जब प्लेन स्टार्ट होता है, चलता है तो पहले प्लेन के इंजीनियर्स आके उसको चेक एंड बैलेंस चेक करते ही हैं ना, कि टायर्स ठीक हैं, पेट्रोल पूरा है कि नहीं, अंदर सिस्टम चल रहा है कि नहीं। तो क्या वो जो चेक करने वाले थे उनकी तरफ से क्या कोताही हुई थी कि वो टायर चेक करना भूल गए थे? क्योंकि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, इस पर तो उनको शायद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनको तो सस्पेंड कर देना चाहिए फिर। कि वो इतना बड़ा हादसा हो सकता था। नहीं, देखें ये सारी बातें जिस तरह मैंने आपको कही एग्ज़ैक्टली उसी तरह ही हैं कि आप ये पहले से प्रिज़्यूम आपने कर लिया है कि ये मिस्टेक है कि पहिया शायद लगाया ही नहीं था। देखें जहाज़ के चेक्स हुए, वॉक अराउंड हुआ, जहाज़ उड़ा, जहाज़ की जो आपने देखा होगा जब आपने ट्रैवल किया होगा कि जब जहाज़ पुश बैक होता है, 2 इंजीनियर साथ चल रहे होते हैं। तमाम एस्पेक्ट को देखते हैं, जहाज़ की जाने से पहले कप्तान उसका वॉक अराउंड करता है, पहिया भी लगा हुआ था, उसके ऊपर अपनी असेंबली के ऊपर वो कायम भी था। ये मैकेनिकल एक टियर आया है, एक मैकेनिकल फेयर है जो कि अभी पता लग रहा है। अभी तो इनफैक्ट ये भी नहीं आप कहा जा सकता कि हो सकता है कोई एक एक्सटर्नल वाक़या या कोई फॉल्ट था, जिसकी वजह से जहाज़ के पहिए को नुकसान पहुँचा ड्यूरिंग टैक्सी या टेक ऑफ के टाइम के ऊपर। तो ये जिस तरह है कि तमाम अभी चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा कि उसकी इंस्पेक्शन हुई है, अभी तहकीकात हो रही है और रिपोर्ट जब फाइनल होगी तब ये पता लगेगा कि इसके ऊपर मेन वजह क्या था। लेकिन कहने का मकसद ये है और मैं बार-बार की बात बात बताना चाहता हूँ और आप मुझे मौका दें कि देखें इट इज़ नॉट समथिंग कि जिसको आप इमीडिएटली आप ये बोलें कि जी ये शायद कोई लगाना भूल गया या किसी ने जो देखा नहीं जहाज़ चलाते हुए कि जहाज़ का एक पहिया लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। इतना नॉन सीरियस पाकिस्तान में एविएशन है नहीं, जिस तरह अब्दुल्ला अनफॉर्चुनेटली शायद सोशल बिल्कुल मीडिया के अब्दुल्ला ऊपर चल साहब, रही है। लेकिन आप आपकी बातों से माज़रत के साथ ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा फ़िक्र इस चीज़ की है कि क्या-क्या बातें की जा रही सोशल मीडिया पे रादर देन दिस कि ये चीज़ हो कैसे गई है? बिकॉज़ एक लेमैन तो जो आप यू कैन नॉट स्टॉप हिम यू कैन नॉट स्टॉप अ लेमैन टॉकिंग। नाउ प्रॉब्लम इज़ कि मुझे ये बताएँ कि अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें, कोई बहुत खुदा ना खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो सकता था? ये ऐसा लैप्स है या फिर ये कोई छोटा-मोटा लैप्स है, जैसा आप कह रहे हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल 100% से मैं खुद मुत्तफ़िक हूँ कि इसकी सेंसिटिविटी इसलिए ज़्यादा हमें फ़ील हो रही है, बिकॉज़ बहुत सारी बातें इस तरीके की कर दी जाती हैं जिसका एक तमस्खुर बनता है। अभी पाकिस्तान एविएशन पूरी एक बड़ी एक सेंसिटिव टाइम से गुज़र रही है और सेंसिटिव टाइम का गुज़रने का मतलब ये है कि आपको पता है कि हमारी अभी एविएशन दोबारा खुलना शुरू हुई है और खुलने के बाद
अभी जो है आपने अभी अपने ऑडिट्स क्लियर किए हैं, अभी आगे आप एक और कुछ एडिशनल सेक्टर कर रहे हैं जो कि बड़ी मुश्किल से आपको वापस मिली। उस टाइम के ऊपर, उस ऑन सेट के ऊपर इस तरीके की बातें करना, अभी इंटरेस्टिंगली आज सुबह एक मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही थी एक इंटरनेशनल किसी जगह के ऊपर, तो उन्होंने वो भी एक किसी तरह की एक एजेंसी है जो कि सेफ्टी के मामलात को देखती है, तो उन्होंने मुझे वीडियोस शेयर की कि पूरी दुनिया में ऐसे वाक़ये हुए हैं। अमेरिका के अंदर भी रिसेंटली पिछले 2-3 हफ्ते पहले एक वाक़या हुआ कि इस तरीके का एक टायर जो है वो जहाज़ के ऊपर से गिरा। कहने का मकसद ये है कि हमें समझना ये चाहिए कि सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान की कमर्शियल एविएशन एक प्रोफेशनल एविएशन एजेंसी। तो जब बार-बार इस तरीके की बात कही जाए कि जी किसी को पहिया लगाना याद नहीं रहा, जी संगीन कोताही होगी इस बात के ऊपर, जी इनको पता ही नहीं लगता एक जहाज़ के ऊपर जहाज़ लैंड कर लेते हैं। वो चीज़ हमें और पाकिस्तान एविएशन दोनों को हर्ट करती है। बात सिर्फ पीआईए की रेपुटेशन का नहीं है। बात ओवरऑल पाकिस्तान के एविएशन का है। इतना नॉन सीरियस एविएशन नहीं है जिस तरीके से शायद मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बयान किया जाता है। दूसरी बात ये है कि मैंने खुद आपको बात बड़ा क्लियर कट कर दिया है कि इसके ऊपर ऑब्वियसली बड़ी ज़्यादा इंस्पेक्शन और बड़ी ज़्यादा इसकी चेक्स और इसकी तहकीकात हो रही हैं, और वो रिपोर्ट मेरे तक नहीं है, वो पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो कर रहे हैं। वो नेचुरली लेके आएँगे और पता लगेगा कि यार टियर हुआ था इसके ऊपर, या मैकेनिकल साइड के ऊपर कोई मसला था, या मेंटेनेंस के अंदर कोई चीज़ की कमी कोताही रह गई थी। वो एनी चीज़ वो चीज़ आएगी और सबके राइट, सामने आएगी। राइट। जी। ठीक है अब्दुल्ला साहब, हम आपसे दोबारा भी राब्ता करेंगे ताकि हम जान सकें कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची और लैब्स कहाँ पे। थैंक यू सो मच फिलहाल आपका जी। बहुत जनाब वाला। फैसल एक्चुअली बैक टू बैक पीआईए के साथ कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है, इसलिए जो है वो ज़्यादा नज़रों में आ गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।